सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक अफगान सरहद पर दलेराना कार्रवाई, भारतीय सहूलतकारों की शरपसंदी की साजिश बेनकाब। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का 8 और 9 अगस्त की शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 खवारिज हलाक। 2 रोज़ा इंसदाए दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने बहादुरी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो हर पाकिस्तानी के सीने में हुब्बुल वतनी की आग भड़का दे। वतन की सरहदों को फौलाद की तरह मजबूत बनाकर दुश्मनों को वाज़े पैगाम दिया कि मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे जवानों का जज्बा और हौसला कभी कम नहीं होगा। हर गली, हर मैदान, हर सरहद पर अमन कायम रखने के लिए हम सब एक हैं और दुश्मनों के ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर कर देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। जान की बाजी लगाकर दुश्मनों की नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाली बहादुर टीम को सलाम। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेस के साथ मुत्तहिद है और मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खत्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे के लोगों को पाकिस्तान से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का तकब्बुर खाक में मिला दिया। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिशें नाकाम। भारत को बैनुल अक़वामी दबाव और तिजारती तनाज़ात का सामना। मोदी सरकार को चीन, रूस और ब्राज़ील के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में भी नाकामी। सरहदी झड़पों और अमरीकी इजाफी टैक्स की वजह से भारत की खारिजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। आलमी सियासत में भारत की कमजोरी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर असरात। गुज़िश्ता जंग में ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका से तिजारती तनाज़ा नुकसान का बायस हो सकता है। अमरीकी सदर के भी पाक भारत जंग के किस्से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों को लड़ाई नहीं तिजारत करो का मशवरा दिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने कहा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में 2 तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। रूस से डील आखिरी मरहले में है। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन अब अमन चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर के दिलदादा ट्रंप की क़यादत और आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार की तारीफ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। शहबाज शरीफ का खित्ते में देरीना तनाज़ात के खात्मे, इस्तेहकाम, तरक्की और ताउन के नए दौर के आगाज़ पर जोर। कहा, मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान अमरीका की सहूलतकारी को सराहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात दहाइयों से चल रहे थे। अमरीकी सदर ने फ़रीक़ैन को करीब लाने के लिए मुआहदा करवाने में मदद दी। आज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदा, ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाक भारत जंगबंदी भी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई। ट्रंप की कोशिशें तारीखी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं। उम्मीद है कि सदर ट्रंप फ़लस्तीन में भी तारीखी किरदार अदा करेंगे। गज़ा में मासूम फ़लस्तीनी सदर ट्रंप की मुदाखलत के मुंतज़िर हैं। इसराइल के गजा सिटी कब्जे के मंसूबे पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, चीन और मुतादिद ममालिक के सख्त मुज़म्मत। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड के खारिजा वुज़रा ने मुश्तरका तौर पर कहा कि ये इक़दाम बड़ी तबाही लाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा की सूरत हाल पर इमरजेंसी इजलास तलब कर लिया। तयनी फौज के गजा पर शदीद हमले, 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद, 491 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा सिटी में कार्रवाइयाँ तेज़। भूख की शिद्दत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 212 हो गई।
वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने सरमायाकारी फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। शहबाज शरीफ ने दावत कबूल करी। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी ने वफाक से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आइंदा ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के बारे में गुफ्तगू की गई। पानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपीलों पर 12 अगस्त को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जिना हाउस हमला, अस्करी टावर और शादमान जलाओ घिराव केस में अहम और सख्त फैसला। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानतें खारिज। अदालत ने हिफाजती जमानत के बगैर पेशी की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। मुलजिम को फौरी तौर पर अदालत के सामने सरेंडर करने की हिदायत। वकला की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। मैंने पहले दिन कहा था कि हम 5 सीटें हमें दे दें। अब 6 सीट हुकूमत जीती है, 5 सीटें सेनेट में हम लेके गए हैं। इनमें भी एक हमारा है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें वो वोट करेगा। उसको मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। जब भी हुकूमत को ज़रूरत होगी, हमारी पार्टी इत्तेहादी को ज़रूरत होगी, तो 6 वोट अब जो आए हैं तो 6 हमारे होंगे और 4 इनके होंगे। तो लिहाजा मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐवान में हमें एक रुकन की भी अक्सरियत हासिल हुई तो केपी हुकूमत गिरा देंगे। इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई वाले अदालतों से रिलीफ लें, उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो सजा भुगतेंगे। हुकूमत के बानी पीटीआई के बेटों को वीज़ा ना जारी करने की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर आज़म के मुशीर सनाउल्लाह ने कहा, कासिम और सुलेमान की वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की जाएगी, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में उनका पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं। बानी 4 साल वज़ीर आज़म रहे, तब भी कासिम और सुलेमान के बेटों को आने नहीं दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जलथल एक हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वहदत रोड, कैनाल रोड, शादमान माल रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। मौसम सुहाना हो गया। में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाई कटाव से मोरखौन के मुकाम पर शारा कराकरम बह गई। गोजाल की दूसरी तरफ मुताद्दिद देहातों का मरकजी रास्ता मुनक़ता। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। नौशहरा में तेज बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। लियाकतपुर में दरियाए चनाब के कटाव से पानी करीबी आबादी में दाखिल। करबेला डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। हरीपुर में दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत।